हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज दोस्तों मैं इसके प्रीवियस में शॉर्ट फॉर्म के सारे एग्जाम्पल कवर कर दिए थे। आज जो है दोस्तों पॉज फॉर्म का एग्जाम्पल कवर करूंगा। हाँ दोस्तों, मेरे एक अभ्यर्थी के विशेष अनुरोध पर दोस्तों पॉज फॉर्म का भी के मैप आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए तो पॉज फॉर्म का के मैप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंपैरिजन टू शॉर्ट फॉर्म का। तो एक मैं क्वेश्चन लिख के इसके प्रीवियस वीडियो में आपको होमवर्क में दिया था कि आप बताइएगा, अगर ये नहीं समझ में आता तो आगे मैं डिस्कस करूँगा। आज उसी को दोस्तों डिस्कस करने चल रहा हूँ, और भी उसके अलावा भी और डिस्कस कर दूँगा। तो सबसे पहले आप समझिए पॉज फॉर्म का। पॉज फॉर्म का के मैप कैसे बनता है उसको समझिए। एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए F बराबर A, B, C और D इनपुट ले लिए और इक्वल में, अब देखिए उसमें समेशन लिखते थे, इसमें ये वाला आपको टर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मैक्स टर्म का उसमें क्या होता है मिन टर्म, इसको कहते हैं मैक्स टर्म। ठीक है, इसमें इनपुट ले लीजिए 4, 6, 10, यही इनपुट शायद लिया था, 12, 13 और 15 यही इनपुट लिया था शायद, कन्फर्म यही इनपुट था। ठीक है, अब आइए इसका के मैप हम ड्रा करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू किए जाए दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका भी उसी तरीके हम बॉक्स बना लेंगे। इसमें देख लेंगे ये कितने वेरिएबल का के मैप है। आप समझ ही चुके होंगे कितने वेरिएबल का के मैप है। ये 4 वेरिएबल का के मैप है, मतलब 2 की पावर, सॉरी पहले इसको बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो गया, बस एक लाइन और बची है। ठीक, यहाँ से एक खींच दीजिए। अब एक कितने वेरिएबल का के मैप है, तो यहाँ से देखिए 4 का तो 2 की पावर 4 रखे तो कितना बना, 16 बन के आ गया। 16 खाने आप गिन लीजिए, 16 खाने मिलेंगे। अभी फिलहाल मैंने इसका नंबरिंग करूँगा। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12, 13, 14 और 15 हो गया। 15। अब इसके बाद इसमें किस में क्या है, हाँ सबसे बड़ी बात है कि इधर अब क्या क्या लेना है वो समझिए। तो मैंने बताया था आपको कि यदि आपको आसान पड़ता है लेफ्ट साइड से ये भी लेना और इधर CD लेना, तो उसी तरीके आप ले लीजिए। लेकिन इसमें देखिए, इसमें और का ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो हम इधर क्या लेंगे, AB लेंगे और इधर हम CD ले लिए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, A प्लस B लिखेंगे। देखिए उसमें बार लगाते थे, इसमें उसके जस्ट अपोजिट करेंगे, A प्लस B। पहले आप सब में लिख लीजिए, A प्लस B का बार हो गया, जिसमें जहाँ पे वहाँ जिसमें सॉफ्ट फॉर्म में हम बार जहाँ पे नहीं रहता था उसके अपोजिट यहाँ पे बार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, सॉरी C कहाँ से लिख गया, A बार प्लस B बार लिख गया। ठीक है, और यहाँ पे A बार और प्लस B लिख दिए। इधर देखिए, इधर उसी तरीके CD करिए, C प्लस D कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे C प्लस D का बार हो गया और फिर C बार प्लस D बार हो गया और इधर C बार प्लस D हो गया। समझ में आया इतना? ठीक, अब इसमें किस में क्या है, कहाँ क्या पूछा गया है, उसको इसमें इनपुट करा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसमें पूछा गया 4 के स्थान पे रखना है, 4 के स्थान पे ला के रख दीजिए। ठीक है, 6 के स्थान पे रखना है, 6 में ला के रख दीजिए। 10 के स्थान पे रखना है तो 10 पे ला के रख दीजिए। 12 के स्थान, ओहो 1 नहीं रखना है, 1 में कन्फ्यूजन होगा, इसको 0 से डिनोट करिए आप। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, 10 और
12 में रखना है, 12 में आप 0 रख दीजिए, ठीक है। 13 में रखना है, 13 में आप 0 डाल दीजिए, 15 में आप 0 डाल दीजिए। देखिए उसको 1 से रिप्रेजेंट करते थे ना, इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सबको आप देख लीजिए, 4 में डाले, 6 में डाले, 10 में डाले, ठीक है। 10 में वैल्यू डाल दिए, 12 में डाल दिए, 13 में डाल दिए, 15 में डाल दिए। अब इसके बाद हम इसकी पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पेयरिंग कैसे करते हैं उसको समझिए आप। फिर से पेयर किस तरीके बनाएंगे उसको आप समझिए। पहला पेयर यहाँ पे बना लीजिए, ये वाले को बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। ये क्या हुआ, सॉरी, इसको वहाँ से मत बनाइए, इसको ऐसे बनाइए। ये देखिए पहला पेयर हो गया। अगर मैं इसको ऐसे क्या नहीं कर सकता क्या, यहाँ से ये देखिए, ये वाला एक पेयर यहाँ पे बन रहा है ना डायरेक्ट, तो मैं इसके साथ क्यों अटैच करूँगा, नहीं अटैच करूँगा, ठीक है। इसके साथ इसको इसके साथ अटैच कर दूँगा। ये देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये वाला देखिए अकेले बच रहा है। इसे क्या कहते हैं, अकेले वाले को आइसोलेटेड मानते हुए इसे इनसर्कल कर देंगे हम, ठीक। समझ में आया, यही आपका अच्छा है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें चलते हैं दोस्तों, इसका हम आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले पेयर का आउटपुट क्या हुआ, पहले वाले का इधर मैं लिख रहा हूँ। अब आउटपुट पहले वाले का देखिए, इसमें a प्लस बी है, तो a प्लस बी दोनों में बार है, और इधर देखिए क्या मैच कर रहा है, इधर मैच कर रहा है c, तो ये देखिए मेरे को c लिख गया, ठीक है। इसमें चाहे आप ब्रैकेट ऐसे लगाते रहिए, ठीक, इस तरीके करिए और इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा वाले को लिखिए, दूसरा वाले को फिर देखिए, a बार प्लस b बार, और यहाँ पे प्लस, इधर देखिए क्या मैच कर रहा है, इधर पे d मैच कर रहा है ना, तो d बार लिख दीजिए। समझ में आया। इसको एक ब्रैकेट में, हमारे पास 4 पेयर है ना, चारों को लिख लीजिए। उसके बाद हम इस वाले को लिख लेते हैं। इधर से देखिए क्या मैच कर रहा है, इधर से a प्लस b बार मैच किया ना, और इधर क्या मैच कर रहा है, इधर मैच कर रहा है d, ठीक है। तो इधर हम प्लस d लिख दिए, ये आ गया। अब बचा एक, कौन सा बचा, चौथे नंबर पर, ये है चौथे नंबर का ना, ये कौन सा था, ये चौथे नंबर का था, ठीक है। तो चौथे नंबर का लिख लीजिए। चौथे नंबर में देखिए यहाँ पे a बार प्लस b था, ठीक है, चौथे नंबर पे, और इधर c बार प्लस d था, c बार प्लस d था। ये लीजिए, ये चौथे नंबर का बन गया। समझ में आया। ये आपको मैंने, हाँ, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके बाद सर इसका सर्किट डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम तो आप बना के दिखाइए। आपने के मैप तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा आप ही बनाइए, हमको तो नहीं आता, बच्चे मेरे ये बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका सर्किट डायग्राम अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको ऊपर कर लीजिए, बस कि मुझे ये दिखता रहे, बस इतना दिखता रहे, मैं इतने में आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 4 तरीके के इनपुट ले लेता हूँ। पहली बात, 4 तरीके के इनपुट कौन कौन से, A, B, C और यहाँ पे D ले लिया, ठीक है। इनमें एक एक नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ इनकी, ठीक है। इसमें मैं एक एक नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ। चलिए इसका एक नॉट ऑपरेशन बना लेता हूँ, ठीक। इसका भी एक नॉट ऑपरेशन बना लेता हूँ, ठीक। इसका भी एक नॉट ऑपरेशन बना लेता हूँ, क्योंकि नॉट ऑपरेशन तो जरूरी आएंगे, ठीक है। और इसका भी एक नॉट ऑपरेशन मैं बना लेता हूँ, ठीक। इतना समझ में आया। अब मुझे एक तरफ से सॉल्व करना शुरू करूँगा, ठीक है। एक तरफ से इसको बड़ी
यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको लूँ, ए बी सी वाले को लूँ, ए बार, बी बार और सी का लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ए बार लिया तो यहाँ से एक लाइन आएगी ना। अब इसको और बड़ा बड़ा कर लें क्या? नहीं ठीक है, चलो यहाँ कलर चेंज करेंगे, खुद ही पता चल जाएगा अभी क्या किस में क्या लें। ये देखिए ए बार वाला ये यहाँ मैंने ले लिया, ठीक है, ए बार से, ए बार है ना, ए बार ले लिया, और बी बार लेना है एक, बी बार मैंने ले लिया, ये यहाँ से बी बार ले लिया, ठीक है, बी बार ले लिया, और फिर मेरे को सी लेना है, ये यहाँ से मैंने सी ले लिया। ये देखिए एक मैंने बना लिया, ये आ गया, ठीक, एक बना लिया। दूसरा देखिए, इसको पहले मैं और बड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो ये कंफ्यूजन अभी क्रिएट करता ही रहेगा। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से आपको ये सब चीजें बनाना रहेगा, ध्यान रखते हुए। अब ए बार, बी बार, डी बार, ए बार ले लिया मैंने, कलर चेंज करता हूं यहां से, देखिए ए बार मैंने ले लिया, बी बार ले लिया, ये लीजिए बी बार ले लिया, और डी बार ले लिया, ये यहीं मिल गया, ये देखिए दूसरा बन गया। और आगे थोड़ा चलते हैं, ए मिला, फिर ए लेना था, ए ले लिया, बी बार लेना है, बी बार ले लिया, और इसके बाद डी लेना है, ये डी ले लिया, ये देखिए तीसरा बन गया। ठीक, इसके बाद ए बार लेना है, इसके बाद मुझे क्या लेना है, हाँ और नीचे लाना पड़ेगा, ए बार, बी, सी बार, डी, ठीक है, ए बार लिख लिया, ए बार ले लिया, फिर मुझे बी लेना है, बी ले लिया, और फिर मुझे सी बार लेना है, सी बार ले लिया, और यहाँ पे मैंने डी ले लिया, ये आ गया आपको बन के, ठीक है। इसको आप यहाँ पे मिलाइए, ठीक है, ये वाले को यहाँ पे मिलाइए, ये तो यहीं से चला गया, और सी बार था ना, सी बार को यहाँ से मिला दीजिए, और डी था, डी को यहाँ से मिला दीजिए। ठीक, समझ में आया? देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, ए बार, बी, सी बार, डी। अब इनको हम आगे किस तरीके से मिलाएंगे, तो इनको हम आगे एंड गेट से ही मिलाएंगे ना, एंड डॉट डॉट है, सब डॉट डॉट है, सब में आगे बढ़ा लीजिए इसको, और ये आ गया आपका, इसको ए लीजिए, ये आपका वाई आउटपुट आ गया। समझ में आया? देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने इसका सर्किट डायग्राम आपको दे दिया। अब इस तरीके आप बनाना भी सीखिए अपने आप, तभी आपको आनंद आएगा। ये आपका रहा सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, एक और आपको बना के दिखाता हूँ जिससे आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए आज के बाद। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एफ में वेरिएबल लिए सब 4 का ही बनाएं कि और कम का बना दें? नहीं, थोड़ा कठिन रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से तरीके से आप सॉल्व करेंगे ना, कठिन वाले बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसलिए ए, बी, सी और डी, और उसके बाद आपका यहाँ पे पाई और एम, मतलब कि मैक्स टर्म का। ठीक है, आपकी ज़्यादा इनपुट ले लेता हूँ, 1, 3, 5, 7, 8, 9। जितना ज़्यादा इनपुट होगा उतना क्वाड्स अच्छा बनेगा। ठीक है, मतलब उतना ही मिनिमाइजेशन हो जाएगा। 12 के बाद 13, 14 और 15। इतना बड़ा मैंने इनपुट ले लिया। जब इतना बड़ा इनपुट ले लिया तो कुछ नहीं करना है इसमें। आइए इसका एक वो बनाते हैं पहले।
आपको देखिए 4 वेरिएबल का है। अब आपको 4 का तो पता है, 4 में क्या करते हैं, जैसे हमने लिया 2 की पावर 4 तो कितना बना, 16 बना। ठीक है, तो अब इसके बाद की जो कहानी है वो इधर लेना है ए बी और इधर लेना है सी डी। इधर देखिए ए प्लस बी लेंगे, ए प्लस बी, इधर ए प्लस बी बार लेंगे। ठीक है, और इस साइड में ए बार प्लस बी बार लेंगे और इधर ए बार लेंगे प्लस का हम बी लेंगे। इधर उसी तरीके इधर लिख लीजिए सी प्लस डी। ठीक है, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार और सी बार प्लस डी। समझ में आया? नंबरिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। समझ में आया? जिस तरीके में लिखता हूँ सिर्फ इसी तरीके आपके मैप परफॉर्म करेंगे। अगर एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाइएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि सर मुझसे आज गलत हुआ है। पहली बात, ऐसे होगा नहीं आपका कभी भी। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अब 1 में 0 डाल दीजिए, 3 में 0 डाल दीजिए, 5 में 0 डाल दीजिए, 7 में 0 डाल दीजिए, 8 में 0 डाल दीजिए। 8 कहाँ गया? 8 यहाँ पे 0 डालिए। 9 में 0 डालिए। ठीक है, 10 में 0 डालिए और 11 में 0 डालिए। ठीक, 12 में 0 डालिए, 13 में 0 डालिए, 14 में 0 डालिए, 15 में 0 डालिए। देखिए कितना मस्त बना है, बताइए। अब इसका अगर यदि मैं क्या बनाना चाहूँ, ये क्वार्ट्स बनाना चाहूँ तो देखिए ये इतना बड़ा क्वार्ट्स बन रहा है। आपकी मैंने क्या कहा, ज़्यादा वेरिएबल मिनिमाइजेशन उतने सिंपल। ये 1 क्वार्ट बना दिया इसको। ये देखिए दूसरा बन गया, ये यहाँ से यहाँ पूरा। ये क्या बन गया? ये दूसरा बन गया। चलिए आइए इसका अब मैं आउटपुट लिखना शुरू करता हूँ। आउटपुट लिखना जारी करता हूँ। y बराबर, इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है, इसमें a बार मैच कर रहा है, इसमें क्या मैच कर रहा है, इसमें a बार मैच कर रहा है, और इधर क्या मैच कर रहा है, इस साइड में। इस साइड में देखिए, इस साइड में कोई सा नहीं मैच करेगा बिल्कुल से। प्लस लगाए, इधर क्या मैच कर रहा है, इधर d बार मैच कर रहा है। ठीक है, इस साइड देखिए कोई मैच करेगा, कोई भी नहीं मैच करेगा। ये आपका आउटपुट आ गया। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, बिल्कुल बना के दिखाता हूँ। सर्किट डायग्राम तो इसका वेरी सिंपल है। अरे 2 ठो आप नॉट ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर लीजिए। 2 ठो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए। ए है ये क्या है, ये डी है। इसका एंड से जोड़ दीजिए, ये एंड से जोड़ दिए, ये आपका बन गया सर्किट डायग्राम। भाई और क्वेश्चन करा दूं? चलिए और क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं। ठीक, एक 3 वेरिएबल वाला भी करा दूं क्या, जिससे कि डाउट खत्म हो जाए। 3 वेरिएबल वाला आ जाए इसमें। ठीक है, 3 वेरिएबल वाला करा देता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दूं क्या? चलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बदल देता हूं। अब y बराबर मैंने इनपुट लिया, y बराबर a प्लस बी लिया। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी बार प्लस सी बार लिया। ठीक है, इधर लिया a बार प्लस बी प्लस सी बार लिया। ठीक, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a बार प्लस बी बार और प्लस सी लिया, ये ले लिया। अब इसमें देखो ये कितने वेरिएबल का मैप है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी आ गया। ए बी सी आ गया कि 2 की पावर 3 रखो, 8 ब्लॉक बनेंगे। कितना सिंपल है दोस्तों।
बस आपको समझ में आना चाहिए, आप भूले नहीं एग्जाम में। जब एड ब्लॉक बनेंगे तो कैसी, सॉरी तिरछा लाइन पहले ही खींच गई। देखिए मेरे पास स्केल तो है नहीं, ठीक है, मैं अपना ये टैब वाले सिस्टम से मस्त बनाता हूँ और आपको मज़ा भी आता है, ठीक है। चलिए आइए, अब इसमें क्या करना है, इसमें मुझे इधर इनपुट लेना है। तो इनपुट मैंने बताया है कि आप सिंपली ऐसे ले लीजिए, ठीक है, सिंपली पहले ए इधर ले लिया करिए, ठीक, और इस साइड में आप ए ले लिए तो इधर बी सी ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम पहले ये वाला काम तो कर लें, इनपुट डालने वाला। तो ए ले लिए हैं तो उसके जस्ट अपोजिट आपको करना है, ए लिखना है और ए बार लिखना है, ठीक है। और इस साइड में क्या करना है, बी प्लस सी, अभी जैसे बताए बी प्लस सी का बार, ठीक है, और बी बार प्लस सी बार और बी बार प्लस सी। समझ में आया। अब नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 आया, फुल हो गया। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, नंबर को डाल देंगे, इसमें नंबर को डाल देते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए बी कहाँ मैच कर रहा है, ए बी कहाँ मैच कर रहा है, इस वाले में मैच करेगा तो इसमें 0 डाल दीजिए, ठीक है। ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, इधर से ए देखा जाता है, इधर से बी बार सी बार, ये यहाँ पे 0 आ गया। ए बार का कॉलम है बी सी बार, यहाँ पे 0 आ गया। ए क्या कह रहा है, ए बार बी बार ए बार इस वाले कॉलम में गया, बी बार कहाँ पे मिला, बी बार यहाँ पे गया, प्लस सी यहाँ पे है, तो ये जे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे वो आप समझिए, ठीक। तो देखिए मैक्सिमम जो है, एक बार इनपुट और मिला लेते हैं, ए बी, ए और बी, ए बी यहीं पे मिला, ए बी, ठीक है, ठीक, ए बी सी और ए बी प्लस सी बार, ठीक है, बी बार प्लस सी बार। तो ए और बी था ना केवल, ए बी तो यहाँ पे भी हो सकता है, ए बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक, इस साइड में भी हो सकता है, क्योंकि क्वाड्स बना रहे हैं तो ये। अच्छा रुकिए दोस्तों, इसको दूसरी तरीके से ड्रा करके देखते हैं एक बार, क्योंकि सारे अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे भी इसका आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो ये इसके साथ पेयरिंग मस्त कर लेगा। तो इसको इसके स्थान पे इससे डालने के अच्छा मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक, यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि सारी पेयरिंग अलग अलग हो तो थोड़ी सी मिस मैचिंग करने में दिक्कत कर रहा है, ठीक। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 0 डाल दिया, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, ए प्लस बी तो यहाँ पे भी आ जा रहा है और यहाँ पे भी आ जा रहा है ना, समझ में आया। क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे 3 वेरिएबल ना दे के 2 वेरिएबल दे रहा है, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, एक यहाँ की भी बन रही है, यहाँ की बन रही है। तो मैं देखूंगा कि किस में पेयरिंग अच्छा बन रहा है, उस हिसाब से मैं इसका काम कर लूँगा। जिसमें पेयरिंग अच्छी तरीके से बन रहा होगा उस तरीके से मैं इसको, चार ही वेरिएबल है मेरे पास, 4 वेरिएबल ले लिए। इसको यहाँ से मैं अब इसकी पेयरिंग बनाना पहले शुरू करता हूँ। ये इसके साथ पेयरिंग, 1 पेयरिंग, इसके साथ पेयरिंग, 2 पेयरिंग, ठीक है, और इसके साथ इंडिविजुअल
इंडिविजुअल ये बन जाएगा। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, ठीक है। इसमें अगर देखिए a प्लस बी प्लस सी होता तो बहुत आसानी से बन जाता। ध्यान रखिएगा, a प्लस बी है इसलिए इसके साथ अटैच होगा। ठीक, इसको मैंने छोड़ के यहाँ मेरा मिनिमाइजेशन का पेयर ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। अब पहला पेयर मैंने बनाया, पहला पेयर का मैंने जब आउटपुट यहाँ पे लाया तो आउटपुट इसकी क्या आ रही है, आउटपुट देख लीजिए। पहले पेयर की a आ गया इधर से और इधर से c बार आ गया, c बार आ गया एक ब्रैकेट में। दूसरे में क्या आ गया, b प्लस सी बार आ गया, b प्लस सी बार आ गया। ठीक है, और तीसरे वाले में डॉट आएगा ना, डॉट आएगा। तीसरे वाले में मेरे को क्या आ गया, a बार प्लस b बार और प्लस का c आ गया। ये मेरे को बन के तैयार हो गया। ठीक है, पहले में a प्लस सी बार आया और दूसरे में b प्लस सी बार आया और तीसरे में a बार प्लस b बार प्लस c आया। अब मेरे को ये बताइए आप कि जब दो तरीके की पॉसिबिलिटी यदि बन रही है, ठीक है, ए बी ना, दो तरीके की यदि पॉसिबिलिटी बन रही है तो यहाँ भी तो एक पॉसिबल बन रहा है। जब यहाँ भी एक पॉसिबल बन रहा है तो मैं इसको भी कंसीडर करूँ, ये वाले को कंसीडर करूँ इसके साथ मैं इसको कंसीडर करूँगा तो अब इसमें फिर एक और कौन सा बन सकता है। अगर देखा जाए तो इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक और बनाना चाहूँ तो एक और इसका क्या बनेगा, a प्लस बी बन जाएगा ना, a प्लस बी। ठीक है, ये वाले की पॉसिबिलिटी यहाँ पे y इक्वल टू क्या बन जाएगी, a प्लस बी। जब इसमें अगर मैं इसको 0 डाल दिया तो ठीक है, इसको इसके साथ मैच कराया, ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ मैंने इसको मैच कराया तो ये इधर से मिला, b इधर से मिला, तो ये भी तो है इसके साथ आउटपुट। समझ में आया, ये भी इसके साथ आउटपुट काउंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इसके साथ, नहीं तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसका फाइनली आंसर की बात करूं कि इसका आंसर क्या मैं लिखूंगा तो ऐसे में इसका आंसर लिखूंगा। देखिए a प्लस बी हाई है, ऑलरेडी है, फिर a प्लस सी बार और फिर यहाँ पे देखिए b प्लस सी बार, b प्लस सी बार हुआ, यहाँ पे देखिए b प्लस सी बार हुआ, a प्लस सी बार हुआ और यहाँ पे डॉट लगाइए, a बार प्लस b बार प्लस c आया। ठीक, समझ में आया। अब इसको एक बार मैं चेंज करके इसको दिखाता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि आपके लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये गेट के लेवल पे क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। लेकिन एक बार मैं आपको इसको दूसरी तरीके से फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसका वेरिएबल चेंज करके। वेरिएबल जब इसका मैं चेंज करूँगा तब देखिए क्या क्या बनता है, कैसे कैसे दो पॉसिबिलिटी एक साथ उठाएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी एक साथ उठाएगा तो उन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को जो है नहीं और कठिन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। कोई बात नहीं, दो पॉसिबिलिटी समझा दिया कि इसको आपको लेने पड़ेगा तो इसका आउटपुट ये होगा। आइए आपको सर्किट डायग्राम बना देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कहेंगे सर मैं कंफ्यूज, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तब फिर वो वाला टेंशन नहीं सही रहता है। यहाँ पे देखिए फिर से इसके चार जो है, चारों हम क्या कर लेंगे, अब हम फिर से वही से लेते हैं, a b c, 3 है ना, इसमें 3 ले लेते हैं और यहाँ पे इसकी लाइनिंग खींचे और इसका नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म किए। ये लीजिए
एक लाइन एक खींचे और इसमें नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, एक ए लीजिए, नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म किए। यहां पे देखिए ये गया, ये आपका ए से ए बी है तो ए बी ये यहाँ पे जोड़ दिया, एक बन गया। ओहो, कलर मुझे चेंज करना है, नहीं तो कलर नहीं चेंज करूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ देखिए ए बी ए पहला, ये गया और ये गया, ये क्या बन गया, एक और ऑपरेशन। दूसरा क्या है, दूसरा ए है और यहाँ पे सी बार है ना, तो ये गया, ये बन गया दूसरा। तीसरा क्या है, बी है और प्लस सी बार है, प्लस का सी बार है, फिर से ये बन गया। और चौथा है ए बार बी बार सी, तो ए का बार आया, बी का बार भी आया और एक कहाँ क्या है, सी है ना, तो ये सी आ गया। समझ में आया? अब इसमें बाद इनको सबको आप अटैच करिए। किससे आप अटैच करेंगे, एंड ऑपरेशन से। देखिए जहां जहां पॉसिबिलिटी होती है उन सब जगह पॉसिबिलिटी लिखी जाती है के मैप में, ध्यान रखिएगा। दो पॉसिबिलिटी मेरे पास बनी तो मैंने दोनों को लिखा, पहले पेयरिंग पे ले लिया और उसके बाद उसको अलग से, ये आपका सर्किट डायग्राम बन के तैयार हो गया। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी ना, इसको पहले मैं इसलिए हटाया क्योंकि इसका मैं पेयर आपको समझा सकूँ, नहीं पहले से इसमें दोनों में जीरो डाल देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यदि आपको दोस्तों के मैप अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, ठीक है, कि हमें सर के मैप अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक, हाँ, यदि अभी प्रॉब्लम कुछ होती है तो आप ज़रूर बताइए मुझे कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो मैं और भी आपको वीडियो दे सकता हूँ। ठीक है, इस पे यदि आपको अच्छा लगा, जो न्यू अभ्यर्थी हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ये चीज़ पता चले और ये फ्री वाली क्लास दोस्तों बहुत लोगों के पास पहुँच पाए। ओके दोस्तों।